वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोली जुल्म की इस सरकार के अब 350 दिन बचे। पूर्व सीएम व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इन दिनों राजस्थान में सक्रिय नजर आ रही हैं। देवदर्शन यात्रा के जरिए वो अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। राजे शनिवार को सीकर जिले की शाकंभरी माता मंदिर में पहुंची, जहां उन्होंने 51 पंडितों के सानिध्य में 2.5 घंटे पूजा की। इसके बाद राजे ने अशोक गहलोत सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि हो जाओ तैयार, क्योंकि अब मेहनत करने और पसीना बहाने का वक्त आ गया है। आचार संहिता निकाल दो तो जुल्म की यह सरकार अब 350 दिनों की है। सीएम अशोक गहलोत बोनस की घोषणा के बावजूद नहीं कर पाए कर्मचारियों को खुश, उठे विरोध के स्वर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है, लेकिन घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल बोनस के आदेश के लिए प्रतीक्षारत राजस्थान के कर्मचारियों को बोनस के आदेश तो मिल गए, परंतु उनमें से 25% राशि जीपीएफ में जमा किए जाने पर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। आपको बता दें, बोनस का राशि 50% भाग जीपीएफ में जमा कराने की शुरुआत गत 2 वर्षों में कोविड काल में की गई थी। जेडीए लाएगा बम्पर आवासीय योजना, खरीदने के लिए रहे तैयार। जेडीए जल्द ही जयपुर के कई हिस्सों में आवासीय योजनाएं लाएगा। इसके लिए उपायुक्त अपने अपने जोन में जमीन चिन्हित करेंगे। जेडीसी रवि जैन ने शनिवार को समस्त जोन उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए। जैन ने समस्त जोन उपायुक्तों द्वारा चिन्हित की गई भूमि का विधिक परीक्षण करवाते हुए प्लानिंग शाखा को भिजवाने के साथ ही जिन भूमियों में किसी तरह की विधिक बाधा नहीं है, उन पर भूखंडों की नीलामी में रखने के निर्देश दिए। कोविड-19 से अनाथ बच्चों को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा दे राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अनुग्रह राशि का भुगतान करने के आवेदन खारिज करने के संबंध में राजस्थान सरकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 2 सप्ताह के भीतर विवरण देने का भी आदेश दिया। पीठ ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इन अर्जियों पर गौर करने तथा इसके बाद 4 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने को कहा। आरएएस आरपीएस के बाद अब आएगी आईएएस की तबादला सूची, इधर उधर होंगे कई अफसर। 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अफसरों को इधर उधर करना शुरू कर दिया है। 201 आरएएस और 149 आरपीएस के तबादले के बाद अब आईएएस अधिकारियों के तबादलों पर मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही आईएएस की तबादला सूची आ सकती है, जिसमें कई कलेक्टर्स के साथ विभागों के सचिव, मुख्य सचिव और आला दर्जे के अधिकारी इधर उधर होंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ 30 लाख रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में चल रहा राजीव गांधी ग्रामीण खेल अब अपने अंतिम चरण में है। इनमें 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाले अंतिम पड़ाव की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर खेल परिषद की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता एवं उप विजेता टीमों की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। क्रीड़ा परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों शामिल होंगे। आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र न होने पर सरकारी नौकरी से नहीं होंगे वंचित। राजस्थान सरकार ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने वर्ग विशेष का प्रमाण पत्र देने में ढील दी है और ऐसे अभ्यर्थी अब शपथ पत्र भी दे सकेंगे। सरकारी बयान के अनुसार नई व्यवस्था से रोजगार के लिए आशान्वित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इसके तहत ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक अपने वर्ग विशेष के होने के संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए, उन्हें नौकरी से वंचित करने के बजाय एक शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राहुल गांधी संग लाल कालीन पर अशोक गहलोत के कदम बढ़े झिझक के साथ। राजस्थान में सियासी संकट के बाद अशोक गहलोत का पहली बार राहुल गांधी से आमना सामना हुआ। गहलोत ने रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए बेल्लारी में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मुक्त कंठ से तारीफ की, लेकिन राहुल गांधी
संग लाल कालीन पर गहलोत के कदमों में जोश और उत्साह दिखाई नहीं दिया, जो कोच्चि में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाई दिया था। सीएम गहलोत बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए। सीएम गहलोत के भाषण के दौरान राहुल गांधी कभी गंभीर हो जाते तो कभी आसपास बैठे कर्नाटक के नेताओं से बतियाते दिखाई दिए। फसलों की गिरदावरी के लिए राजस्थान सरकार जल्द लॉन्च करेगी एक मोबाइल ऐप। फसलों के नुकसान के बाद प्रदेश के किसानों में निराशा है, लेकिन राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में जल्द राजस्थान सरकार पर एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर लॉन्च करेगी, जिससे प्रदेश के किसान खुद फसलों की गिरदावरी दर्ज करा सकेंगे और फसल खराब होने पर उसकी रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंचा देंगे। इस ऐप के अंदर कई तरह के फीचर होंगे, जिससे किसानों को पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक निर्धारित समय पर नामांतरण अपने आप खुल जाएगा। यह काम भी खुद किसान अपने स्मार्टफोन से आसानी से कर सकेगा। देश में अब पहली बार मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से देश भर की शैक्षणिक संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि इस विश्वविद्यालय ने पहले ही हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने की घोषणा की थी, पर कई तरह की चुनौतियों के बीच यह कार्य शुरू नहीं हो सका था। लेकिन ये इच्छा थी कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। आज वो इच्छा भी पूरी होते दिख रही है, जब MBBS फर्स्ट ईयर के 3 विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार कर लिया गया। इस पहल के बाद अब गांव गरीब और हिंदी बैकग्राउंड के छात्र भी सरलता से डॉक्टर्स बन सकेंगे। राजस्थान के जिन स्टूडेंट्स का डॉक्टर बनने का सपना अंग्रेजी न आने की वजह से अधूरा रह गया है, हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम आने के बाद उनके सपने भी अब पूरे हो सकेंगे।